न्यूज फाउंडेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। कृष्णा पटेल बिहार सरकार के इस फैसले को सम्मान करता हूं और इस लॉकडाउन में जो 17 लाख से ज्यादा बिहारी कोटा सहित देश के अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, उन तमाम छात्र छात्राओं, मजदूर बंधुओं और उनके अभिभावकों से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि आप बिहार सरकार का सहयोग करें, संयम रखें। आपके बच्चे इस देश के भविष्य हैं, इस देश के कर्णधार हैं। बिहार सरकार आपके बच्चे को हर संभव बुनियादी सुविधा देने के लिए प्रयासरत है और कृत संकल्पित है। बिहार सरकार द्वारा जारी जो हेल्पलाइन नंबर किया गया है उस पर शिकायत दर्ज कोई भी व्यक्ति बिहार सरकार की विशेष सहायता का लाभ उठा सकता है। बिहार सरकार लॉकडाउन कानून और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कर रही है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं सभी समस्त देशवासियों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से कि एक मंच पर आकर इस विषम परिस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग करें। मैं संजय सिंह यादव छात्र संघ कॉलेज प्रतिनिधि बीडी कॉलेज पटना का छात्र हूं और एक बिहारी भी हूं। मैं माननीय नीतीश कुमार साहब से यह अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे बिहार के युवा छात्राएं मजदूर बिहार से बाहर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनको बिहार लाया जाए। आज हमारे बिहार में दो तरह की सरकार चल रही है, एक अमीरों की सरकार तो एक गरीबों की सरकार। अमीरों के सरकार और बीजेपी के सांसद जो अनिल सिंह हैं वो कोटा से अपना बेटी को ले आते हैं, और जो हमारे बिहार के मजदूर के बेटा है, मजदूर के बेटियां हैं, मजदूर हैं जो दिन रात लॉकडाउन में वहां पर कष्ट सह रहे हैं, उन लोग के पास राशन खत्म हो गया है। लॉकडाउन में उन लोगों को लॉज से निकाला जा रहा है, उन लोगों के पास बहुत तकलीफ दिया जा रहा है और हमारे बिहार के नीतीश कुमार साहब उन लोगों को नहीं ला रहे हैं। इससे हमारा बिहार के मजदूर युवा छात्र उनसे नाराज है। मैं माननीय नीतीश कुमार साहब से कहना चाहता हूं कि सर, हमारे बिहार में दो तरह की राजनीति, दो तरह की सरकार न चलाएं, एक अमीरों की सरकार तो एक गरीबों की सरकार। ये सब हमारे बिहार में नहीं चलेगी। हम लोग सब एक समान है, हम लोग को एक समान के तरह देखिए, एक समान के तरह लेके चलिए। हम लोग बिहार के छात्र हैं, बिहार के युवा हैं और बिहार के युवा होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे देश से बाहर, बिहार से बाहर जो भी छात्र युवा मजदूर फंसे हुए हैं उनको बिहार लाया जाए। और हमारे बिहार में दो तरह की सरकार न चलाया जाए, अमीरों की सरकार और न गरीबों की सरकार। सबकी एक ही सरकार हो, एक ही कानून हो, एक ही सब कुछ हो। हमारे बिहार के मजदूर भाई युवा को बिहार में लाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कोरोना महामारी को देखते हुए और कोरोना के संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए एवं बिहार वासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एवं बिहार से बाहर फंसे छात्रों मजदूरों की स्वास्थ्य की रक्षा और उनके परिवार की रक्षा के लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार के बाहर फंसे लोगों को बिहार नहीं लाने का फैसला मेरे समझ से पूरी तरीके से सही है। आप कल्पना कीजिए, जो बाहर फंसे हैं वो बिहार आते हैं, उनमें कोई एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो यह चैन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा। फिर किसी भी सूरत में इसे कंट्रोल करना मेरे समझ से पॉसिबल नहीं होगा। जिस तरह से कोरोना लगातार फैल रहा है, हम सबको लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और कोरोना की अभी तक इलाज नहीं आई है। इसका लॉकडाउन ही बेहतर इलाज है और सोशल डिस्टेंसिंग ही इलाज है। तो कोई लोग अगर आपको यह बोलकर भड़का रहे हैं कि बिहार के बाहर फंसे छात्रों मजदूरों की चिंता बिहार सरकार की नहीं है, तो आप उनके बहकावे में नहीं आइए। बिहार सरकार को बिहार में रह रहे लोगों की जितनी चिंता है उतनी ही चिंता बिहार के बाहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी चिंता है। हम सब के भले के लिए ही बिहार सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है और बिहार सरकार आप लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हेल्पलाइन नंबर भी बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है।
तो मैं उन छात्रों से भी अपील करता हूं और रिक्वेस्ट उनके पेरेंट्स से करता हूं कि कृपया बिहार सरकार के फैसले का समर्थन कीजिए, साथ दीजिए। थोड़ी कठिनाई जरूर हो रही है, लेकिन इस कठिनाइयों से हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है और कोरोना को हराना है। और जो लोग राजनीति कर रहे हो, कृपया राजनीति नहीं करें। यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। आपको राजनीति करने का बहुत समय मिलेगा। और लोगों को उकसाना बंद कीजिए। गरीबी अमीरी का दुहाई देकर छात्रों के बीच नफरत नहीं पैदा कीजिए। छात्र ही देश के उज्जवल भविष्य हैं और इस भविष्य को ही संवारने के लिए, भविष्य पे कोई संकट न आ जाए, कोरोना का नज़र न लग जाए, इसी के लिए जो जहां है वहीं पे रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। बिहार सरकार आप लोगों को बिहार लाने के लिए विशेषज्ञों से राय ले रही है और जैसे ही कोई रास्ता निकलेगा आपको जरूर बिहार सही सलामत लाया जाएगा। किसी के बहकावे में नहीं आइए। मैं भी छात्र हूं और आप सभी छात्रों से अपील करता हूं कि कृपया बिहार सरकार का सहयोग कीजिए और पैनिक नहीं होइए। थोड़ी कठिनाई हो रही है तो उसका बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि बिहार से बाहर फंसे हुए अपने सारे बिहार प्रवासी भाइयों को अभी इस लॉकडाउन के समय में बिहार वापस नहीं लाया जाएगा, इस फैसले का हम सारे बिहारवासी स्वागत करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आदेश दिया गया था कि जो भी जहां है वहीं रहें, कहीं भी आने जाने की कोशिश ना करें, वरना इससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। और हाल फिलहाल में जैसा कि हमने देखा है, कोटा से यूपी आए हुए छात्रों में हमारी एक छात्रा कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार द्वारा हर राज्य में फंसे अपने बिहारियों के लिए वहीं पर उनके रहने और खाने की हर संभव मदद की जा रही है, जिसके लिए पूरा बिहार उनका सदा आभारी रहेगा। और मैं आयुष कुमार बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार सरकार कोटा में फंसे छात्रों को बिहार इसलिए नहीं ला रही है क्योंकि अगर वहाँ से लाया जाए तो मान लेते हैं अगर एक बच्चे में भी संक्रमण है तो उनको यहाँ लाके कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। एक से बढ़ के बहुत सारे में संक्रमण फैल सकता है, उनके और उनके परिवार को भी खतरा हो सकता है। ये महामारी की बीमारी है, उससे सुरक्षित रखने के लिए बिहार सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है जिसका धैर्य रख के सब कोई को पालन करना चाहिए। मगर हाँ, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उस पर जिनकी भी जिम्मेवारी दी गई है उनको वो जिम्मेवारी एकदम महत्वपूर्ण तरीके से निभाना चाहिए। क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, छात्र हैं जो कि उनको खाने पीने की सामग्री या कोई भी ज़रूरत सामान जो उनके ज़रूरी का सामान है वो अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे घबरा जाएंगे, क्या खाएंगे, इतने दूर हैं। तो इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को कि जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर कोई भी फ़ोन आए तो उसको जिम्मेवारी से अटेंड करके और लापरवाही थोड़ा सा भी ना बरतें। बिहार से बाहर फंसे छात्र को लाने के लिए लोग आवाज़ उठाने लगे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस पर राजनीति पे उतर गए हैं। और नीतीश कुमार जी ने खास तौर पर यह फैसला लेकर बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि जो लोग जहां फंसे हैं वहीं रहिए, वहीं सुरक्षित रहिए। क्योंकि उनको सिर्फ बिहार के बाहर सिर्फ छात्र नहीं, बहुत सारे मजदूर लोग भी फंसे हुए हैं और उनको लाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ये फैसला लेकर बिल्कुल सही फैसला लिया है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए किसी एक छात्र को अगर हुआ रहेगा, उससे बहुत सारे छात्र को या मजदूर को भी होने की संभावना है। अगर आप छात्र को लाते हैं तो मजदूर लोग भी आवाज़ उठाएंगे कि उनको भी लाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, आप ले आए, 14 दिन क्वारंटाइन में रख दिए, और अगर किसी को बीमारी हुआ रहेगा और पता नहीं चलता है 14 दिन के, वो घर जाएंगे, उनसे उनके बुजुर्ग को, उनके बच्चे को होने की संभावना है। इसलिए ये सरकार फैसला लेकर बिल्कुल सही फैसला ले रही है। क्योंकि बिहार के बाहर जो भी लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता की जा रही है। बिहार सरकार सभी जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सरकार को कांटेक्ट कीजिए, जहाँ जहाँ जिसको दिक्कत आ रही है वो अपने मुख्यमंत्रियों जी से कांटेक्ट करिए और उनको बताइए कि हाँ, हमको यहाँ खाने की दिक्कत हो रहा है, तो सरकार मुहैया करवाएगी। अगर नहीं मुहैया करवाते तब आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन अभी जहाँ फंसे हुए हैं वहीं रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इससे आपके अलावा आपके परिवार की भी सुरक्षा हो रही है। और बिहार सरकार को भी बात करनी चाहिए, जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं सबका हमेशा अपडेट रखना चाहिए। और जो लोग जहाँ जहाँ के मुख्यमंत्रियों जी से बात कीजिए ताकि उन लोग को रहने खाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार के बहुत सारे जो छात्र हो, मजदूर हो, पूरे देश में फैले हुए हैं
और सब जगह उनको रहने और खाने की व्यवस्था अच्छे ढंग से की जाए। इसलिए मैं यही गुजारिश करता हूँ, जहाँ हैं आप लोग वहीं रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हम लोग कोरोना से जीतने के लिए बस यही उपाय है। लॉकडाउन जो लोग हैं, बहुत सारे लोग उल्लंघन कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार जो फैसला ले रही है ये हम लोग के बचाने के लिए ले रही है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए ले रही है। इसलिए लॉकडाउन का बहुत लोग उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उन लोग के लिए यही गुजारिश करता हूँ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, बहुत इमरजेंसी हो तो अब आप घर से बाहर निकलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के नियमों का पालन जरूर कीजिए। बिहार के बाहर फंसे छात्रों को फिलहाल बिहार वापस लाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन जो छात्र बाहर फंसे हैं उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जो हेल्पलाइन नंबर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए हैं उस पर कॉल करके मदद मांगने पे अधिकारी खासा रिस्पांस नहीं देते हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि वो बाहर फंसे लोगों का खासा ख्याल रखें, उन तक ज़रूरत की सामग्री पहुंचाई जाए और जो सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही है वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि सही तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाए। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आलोक गौतम कुमार बिहार का निवासी हूँ। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के छात्रा मजदूर अन्य जगह जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें वहीं पे सहायता राशि दी जाए, अन्यथा सकुशल बिहार लाया जाए। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि बिहार में दो तरह की राजनीति ना किया जाए। जैसे बीजेपी विधायक अनिल सिंह अपने बेटी को लाते हैं और बाकी लोगों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। इसीलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि बिहार में दो तरह की राजनीति ना किया जाए। बिहार में सब कोई बराबर है, इसलिए बिहार को सबको एक नज़र से देखना चाहिए। इसी के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।